कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। आलम यह है कि मातोश्री से लेकर राजभवन तक बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां गवर्नर से मिले तो मातोश्री में भी उद्धव ठाकरे के साथ करीब 1.5 घंटे तक उन्होंने बातचीत की। उधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चर्चा है कि इसके बाद वो गवर्नर कोश्यारी से मिलेंगे। वहीं कुछ दिन पहले शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी राज्यपाल से मिले थे। इन सब घटनाक्रम के बीच आज सुबह शरद पवार ने एक बयान जारी कर कहा कि उद्धव सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से सरकार स्थिर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बातचीत में बताया कि सरकार के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, कांग्रेस की मदद से ये सरकार पूरी तरह से स्थिर है और जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। एनसीपी चीफ ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिलने ज़रूर गया था, लेकिन ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। तमाम विषयों पर उनसे बातचीत हुई। मुझे राज्यपाल ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से मातोश्री में हुई मुलाकात पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर बातचीत के लिए मैं उद्धव ठाकरे से मिलने गया था। कोरोना को लेकर ये बैठक हुई। मालेगांव में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। साथ ही बाला साहब की यादें भी ताज़ा हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि कोरोना का इलाज और ठाकरे सरकार को गिराने का डोज अब तक विरोधियों को नहीं मिला है। संशोधन जारी है। विरोधी खुद ही क्वारंटीन हो जाएंगे, यही सही रहेगा। महाराष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास सफल नहीं होगा। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर राज्य और देश में पवार जी और उद्धव जी जैसे प्रमुख नेता बैठते हैं और बातचीत करते हैं तो किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने अमित शाह या गडकरी से इस बारे में यानी राष्ट्रपति शासन लागू होने के बारे में कोई बात नहीं सुनी है, इसलिए मैं किसी भी बात को कैसे मानूं। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे ने कल शाम मातोश्री में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 1.5 घंटे तक बातचीत की। अगर कोई सरकार की स्थिरता के बारे में खबरें फैला रहा है तो इसे उनके पेट का दर्द माना जाना चाहिए। सरकार को कोई चिंता नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य में 50,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कोरोना का आंकड़ा हर दिन तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी अब सीएम उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी पर आक्रामक हो गई है। चर्चा है कि आज देर शाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क NBR 24। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।